और सुभाष की नई नई शादी हुई थी। सभी नए नवेले जोड़ों की तरह उन दोनों का प्रेम भी अभी एकदम ताजा ताजा था। शादी के बाद सुभाष को भी अब ऑफिस से घर आने की जल्दी रहती थी। इधर सुगंधा भी पति के ऑफिस से वापस आने का बेसब्री से इंतजार किया करती थी। दिन में भी दोनों बीच में फोन पर बातें कर लिया करते थे। प्यार का खुमार एकदम जोरों पर था। सुगंधा के ससुराल में केवल उसकी सासू माँ ही थी। सुगंधा के जेठ और जेठानी जी अपने 2 बच्चों के साथ मुंबई में रहते थे। सुगंधा और उसकी सास दोनों सास बहू बहुत ही प्रेम से रहती थी। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। एक दिन सुगंधा और सुभाष बालकनी में बैठकर शाम की चाय पी रहे थे कि तभी सुगंधा की सास सरला जी बालकनी में आई और कहने लगी कि बेटा, तेरा ममेरा भाई संजीत है ना, उसकी 10वीं का रिजल्ट आ गया है और वो आगे की पढ़ाई के लिए हमारे शहर आना चाहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे अपने साथ ही रहने के लिए कह दूं। हॉस्टल वगैरह में कहाँ जाएगा बेचारा। सुभाष ने कुछ सोचते हुए कहा कि हाँ माँ, संजीत को यहीं बुला लो, वो पढ़ाई भी कर लिया करेगा और जब मैं ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता हूँ तो वह बाहर के थोड़े काम भी संभाल लेगा। महीने भर के बाद संजीत वहाँ पढ़ाई करने के लिए आ चुका था। वो दिन भर सरला जी के पीछे बुआ बुआ करके घूमता रहता था और उनकी बहुत सेवा भी करता था। सरला जी संजीत के आने के बाद से बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। इधर संजीत ने जब से सुगंधा को देखा था तो अपने होश खो बैठा था। एक तो सुगंधा वैसे भी नई दुल्हन थी तो उसके चेहरे पर वैसे ही रौनक थी, ऊपर से वो बड़ी ही खूबसूरत थी और बनाव श्रृंगार करने के बाद तो वह और भी प्यारी लगती थी। संजीत के मन में अपनी भाभी के लिए दबे पांव गलत भावनाएं कब घर कर गई ये किसी को पता ही नहीं चला। घर में सभी सदस्य सामान्य रूप से रहते थे, लेकिन संजीत सबके बीच होते हुए भी अपनी भाभी को गलत नजरों से निहारता रहता था और मन ही मन आनंदित होता रहता था। अब उसकी हिम्मत बढ़ने लगी थी। वो जब तब किसी न किसी बहाने सुगंधा के हाथों को स्पर्श कर लेता था। सुगंधा को वो स्पर्श बहुत अटपटा सा लगता। तब घबराकर वो अपने हाथ पीछे खींच लेती थी। उसे लगता था कि शायद ऐसा गलती से हुआ है। लेकिन जब संजीत जानबूझकर बार बार उसके करीब आने की कोशिश करने लगा तो सुगंधा भी उससे दूर रहने की कोशिश करने लगी। वैसे भी औरतों की छठी इंद्रिय ऐसी गलत नजरों को सरलता से भांप लेती है। सुगंधा भी संजीत की मंशा को कुछ कुछ समझने लगी थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। एक दिन संजीत के सिर में दर्द था, इसलिए वह कॉलेज नहीं गया था। सुगंधा ने सुबह सवेरे नाश्ता बना दिया। सुभाष नाश्ता करने के बाद अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला गया था। सरला जी ने सुगंधा को आवाज लगाते हुए कहा, अरे बहू, मैं जरा मंदिर होकर आती हूँ। सुगंधा ने बर्तनों को स्टैंड में रखते हुए कहा, जी मम्मी जी, ध्यान से जाइएगा। उसके बाद सुगंधा ने भी घर के कुछ काम निपटाए और बाथरूम में नहाने के लिए चली गई। नहा धोकर सुगंधा तैयार होने लगी। चूंकि अभी उसकी नई नई शादी हुई थी तो वो खूब श्रृंगार करती थी। सुगंधा अपना रूप संवार कर रसोई में पहुंची। उसके गुलाबी रसीले होंठ, कटावदार कमर और गोरी गोरी कलाइयां देखकर उसका देवर पागल हो रहा था। वो लालसा भरी निगाहों से भाभी को देखते हुए रसोई में आया। उसकी नजरें भाभी के खूबसूरत बदन से चिपकी हुई थी। वो आगे बढ़ा और उसने फ्रिज से एक सेब निकाला और सुगंधा के बिल्कुल करीब पहुंच गया। सुगंधा के बदन से आती खुशबू उसे मदहोश किए जा रही थी। उसने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भाभी जरा ये सेब काट दो ना। सुगंधा अचानक से संजीत को वहां देखकर चौंक गई और उसे इतने करीब देखकर वो 2 कदम दूर हट गई। संजीत ने आगे बढ़कर उसके कंधे पे हाथ रख दिया और उसके कंधे को दबाते हुए बोला, क्या भाभी, आप हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों भागती रहती हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? सुगंधा उसके घिनौने स्पर्श से क्रोध से आग बबूला हो गई और उसने उसका हाथ झिटक कर दूर करते हुए कहा, देवर जी जरा मर्यादा में रहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने करीब आने की?